सबसे पहले अपन डाइजेस्टिव सिस्टम वाला चैप्टर पढ़ेंगे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम वाले चैप्टर के अंदर सबसे पहले अपन इस चैप्टर को 3 भागों में पढ़ेंगे। 3 पार्ट आएंगे, 3 वीडियो आएंगे इसके। तो फर्स्ट देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक तो डाइजेस्टिव सिस्टम 2 भागों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से हैं? 2 भाग कौन कौन से हैं? एक तो एसोसिएटेड ग्लैंड्स, एसोसिएटेड ग्लैंड्स और एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल तो पार्ट फर्स्ट तो इसका है। पार्ट फर्स्ट में अपन कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल पढ़ेंगे। एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से कहाँ तक है? माउथ से लेकर माउथ के बाद एनस के बाद ईसोफेगस के बाद स्टोमक के बाद ड्यूडेनम से जूजिनम, फिर इलियम, फिर सिकम में जाकर ओपनिंग होगी, फिर सिकम कोलोन रेक्टम, फिर आपका एनल कैनाल हो गई, फिर एनल कैनाल के बाद एनस, यहाँ तक पढ़ेंगे। ठीक है। तो पार्ट फर्स्ट के अंदर कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल पढ़ेंगे। फिर एसोसिएटेड ग्लैंड्स पढ़ेंगे पार्ट 2 के अंदर। ठीक है। एसोसिएटेड ग्लैंड्स के अंदर स्लाइवरी ग्लैंड्स आ गई, आपकी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आ गई, आपका लीवर आ गया, पेनक्रियाज आ गया, पेनक्रियाज के बाद में आपके इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स आ गई। ठीक है। इन सब के बारे में पार्ट सेकंड के अंदर पढ़ेंगे। फिर पार्ट थर्ड के अंदर अपन क्या पढ़ेंगे? पार्ट थर्ड के अंदर अपन पढ़ेंगे डाइजेशन प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, कि अपन जो कुछ भी खाते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कुछ भी, स्टार्च, उसका डाइजेशन की प्रोसेस कैसे कैसे वो डाइजेशन होती है वो पढ़ेंगे। ये अपन किस में पढ़ेंगे? पार्ट 3 के अंदर। ठीक है। शुरू करते हैं। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन क्या था? डाइजेशन की अपन डेफिनेशन की बात करें तो डाइजेशन क्या होता है? कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल एब्जॉर्बेबल फूड के अंदर कन्वर्ट करना। अब कन्वर्ट किसके आधार पर करेंगे? एक प्रोसेस होती है। कौन सी? डाइजेशन एक प्रोसेस है। कौन सी प्रोसेस है? मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस। डाइजेशन एक मैकेनिकल और बायोकेमिकल प्रोसेस है। अब मैकेनिकल प्रोसेस किस किस के थ्रू? मैकेनिकल प्रोसेस कहाँ होगी और कैसे होगी? तो मैकेनिकल प्रोसेस माउथ के अंदर और स्टोमक के अंदर होगी। माउथ के अंदर तो कैसे होगी? मेस्टिकेशन ऑफ फूड। माउथ के अंदर मेस्टिकेशन ऑफ फूड कहाँ होता है? माउथ के अंदर। तो ये कौन सी प्रोसेस है? इट इज़ ए मैकेनिकल प्रोसेस। चर्निंग ऑफ द फूड कहाँ होता है? स्टोमक के अंदर। ये भी कौन सी प्रोसेस है? मैकेनिकल प्रोसेस। और बायोकेमिकल प्रोसेस एंजाइम के थ्रू होगी, वो डाइजेशन ऑफ फूड के अंदर काम आएगी। ठीक है। डाइजेशन की डेफिनेशन देख लिया अपन ने। कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल एब्जॉर्बेबल फूड के अंदर कन्वर्ट करना। एक बार और बता रहा हूँ डाइजेशन क्या होता है। डाइजेशन इज ए कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल एब्जॉर्बेबल फूड के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स फूड का हमारे शरीर के अंदर एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। तो एब्जॉर्प्शन करने के लिए सिंपल छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर तोड़ना पड़ेगा। तो माइक्रो मॉलिक्यूल के अंदर तोड़ना ही डाइजेशन कराता है। अब डाइजेशन को किस प्रकार तोड़ेंगे? मैकेनिकल प्रोसेस और बायोकेमिकल प्रोसेस के थ्रू तोड़ेंगे। मैकेनिकल प्रोसेस माउथ के अंदर होगी, जिसे क्या कहते हैं? मेस्टिकेशन ऑफ फूड, और स्टोमक के अंदर होगी, जिसे चर्निंग ऑफ फूड कहेंगे। अब डाइजेशन के अंदर वाटर वेरी इंपॉर्टेंट रोल करता है। किसमें? मेटाबॉलिक प्रोसेस के अंदर। इन डाइजेशन वाटर प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिक प्रोसेस। इसलिए सभी एंजाइम्स को क्या कहेंगे? हाइड्रोलेज कहेंगे। ऑल डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर हाइड्रोलेजेस। ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम 2 भागों से मिलकर बना होता है, जिसमें कौन कौन सी? एसोसिएटेड ग्लैंड्स होगी और एलिमेंट्री कैनाल होगी। एसोसिएटेड ग्लैंड्स के अंदर ग्लैंड कौन कौन सी है? स्लाइवरी ग्लैंड्स हो गई, आपकी लार ग्रंथि हो गई, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हो गई, आपकी पेनक्रियाज हो गया, लीवर हो गया, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स हो गई। ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से कहाँ तक होती है? माउथ टू एनस तक होती है। ठीक है। मुख से गुदा तक होती है। इसकी लेंथ कितनी होती है? 6 to 9 मीटर। अब एलिमेंट्री कैनाल को अपन 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, फोरगट, मिडगट और हाइंड गट। फोरगट और हाइंड गट का ओरिजिन कहाँ से होता है? एक्टोडर्म से होता है। हाइंड गट का ओरिजिन अल्सो एक्टोडर्म से होता है। मिडगट का एंडोडर्म से होता है। अब फोरगट तो कौन सी हो गई? माउथ तो फेरिंग्स तक की हो गई, और ईसोफेगस से लेकर रेक्टम तक आपकी मिडगट हो गई। और मिडगट का ओरिजिन कहाँ से होता है? एंडोडर्म से होता है। हाइंड गट का ओरिजिन का, हाइंड गट कौन सी हुई? एनस वाली, उसका ओरिजिन कहाँ से होता है? एक्टोडर्म से होता है। ठीक है। अब ग्लैंड्स के अपन पोजीशन देख लेते हैं, कौन कौन सी ग्लैंड्स कहाँ कहाँ होती है। ठीक है।
ये देखिए ये अपना माउथ हो गया। स्लाइवरी ग्लैंड सबसे पहले अपन कौन से पढ़ेंगे, स्लाइवरी ग्लैंड। स्लाइवरी ग्लैंड्स के अंदर कान के जस्ट नीचे बिलो ईयर कौन सी होगी, पैरोटिड ग्लैंड्स। सिर्फ सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स यहाँ होगी। फिर जीभ के नीचे ग्लैंड्स होगी जिसे क्या कहेंगे, सब लिंगुअल ग्लैंड्स। ये आपका स्टोमक हो गया, ये स्टोमक को क्या कहते हैं, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड। और ये आपका लीवर हो गया, ये पेनक्रियाज हो गया, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको बताया था फर्स्ट पार्ट के अंदर अपन कौन पढ़ेंगे, एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल पढ़ेंगे, ये कहाँ से कहाँ तक कैसे होती है, माउथ टू अनस तक, माउथ टू अनस तक होती है। तो सबसे पहले अपन माउथ पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले माउथ पढ़ेंगे। तो माउथ के अंदर क्या चीज़ होती है, माउथ के अंदर ये ओरल कैविटी होगी आपकी। माउथ को क्या कहते हैं, ओरल कैविटी कहते हैं। ओरल कैविटी के अंदर दो, एनसीईआरटी के अंदर दो चीज़ों के बारे में बताया गया है, एक तो टीथ और टंग के बारे में। तो टीथ कौन कौन से टीथ होते हैं, 4 टाइप के टीथ दिए गए हैं। ऐसे तो 4 टाइप के टीथ होते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में 3 टाइप के टीथ दिए गए हैं। कौन कौन से, थीकोडोंट, डाइफाइडोंट और आपके हेटेरोडोंट। कौन कौन से, थीकोडोंट, डाइफाइडोंट और हेटेरोडोंट। मैं आपको बता दूं, ये जो नोट्स हैं ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी जाएगी, ठीक है। ये थीकोडोंट हो गए। थीकोडोंट कौन से होते हैं, ईच टूथ एमिडेड इन ए सॉकेट ऑफ जॉ बोन। मतलब सभी दांत, जो हमारे सभी दांत होते हैं वो एक जॉ बोन किसके अंदर, मसूड़ों के अंदर फिक्स होते हैं। इसलिए जो फिक्स होते हैं इसलिए इसे क्या कहते हैं, थीकोडोंट कहते हैं। डाइफाइडोंट, दो बार आते हैं हमारे दांत। कौन कौन से, एक तो मतलब हम द्विबार दंती है, हिंदी में बोले तो द्विबार दंती। फर्स्ट दांत तो कौन से आते हैं, मिल्क टीथ आते हैं, दांत दूध के दांत आते हैं 20 दांत। फिर दूध के दांत टूट जाते हैं और फिर परमानेंट टीथ आते हैं, इसलिए इसे डाइफाइडोंट कहते हैं। मतलब 2 सेट्स ऑफ टीथ, मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ की नंबर कितनी होती है, 20। परमानेंट टीथ का नंबर कितना होता है, 32। हेटेरोडोंट की बात करें तो हेटेरोडोंट मतलब हेट्रो होमो का मतलब सेम, हेटेरो मतलब डिफरेंट। तो क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ, शेप्स और साइज के अंदर डिफरेंट होंगे। कौन कौन से होंगे, आई, सी, पी, एम एंड एम। इंसिजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। होप कि आप सब लोग यहाँ पर रिवीजन के लिए ही आए होंगे। ये रिवीजन सीरीज है, किस किस के थ्रू, डायग्राम और फ्लो डायग्राम के आधार पर अपन रिवीजन करेंगे। नंबर एडल्ट के अंदर हेटेरोडोंट के नंबर कितना होता है, एडल्ट के अंदर होता है 32। अब 32 में आई इंसिजर्स की संख्या 2, कैनाइन की संख्या 1, प्रीमोलर्स की संख्या 2। हाफ जो के अंदर बात कर रहे हैं अपन, हाफ जो में, ठीक है। जैसे मैं बताता हूँ आप, जैसे ये आपकी कंप्लीट जो हो गई। अब इसके अंदर फर्स्ट अपर जो की हाफ जो इधर हो गई। तो इधर इंसिजर्स की संख्या कितनी है, 2, कैनाइन की 1, प्रीमोलर की 2, मोलर की 3, ठीक है। तो इधर ये के टोटल कितने हो गए, 2 2 4 1 5 और 3 8। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 24, 8 चौक 32। तो एडल्ट के अंदर कितनी हो गई, 30। अपन ने देखा था नंबर इन एडल्ट। अब ये हाफ, अपर हाफ जो के अंदर, अपर और नीचे की हाफ जो के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ एडल्ट कितने हो गए, एडल्ट के अंदर हेटेरोडोंट टीथ की संख्या कितनी हो गई, 32। कितनी, 32। और मिल्क टीथ की संख्या 20। अब मिल्क टीथ में कौन कौन से टीथ नहीं होते भाई, मिल्क टीथ की संख्या 20 कैसे रही। अब इसके अंदर कौन कौन से दांत नहीं होते, एक तो प्रीमोलर नहीं होते, प्रीमोलर एब्सेंट होते हैं, और एक थर्ड मोलर एब्सेंट होते हैं। तो प्रीमोलर के तो बिल्कुल 0 हो गए। थर्ड मोलर यहाँ पर 3 थे, और यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड मोलर तो होंगे बट थर्ड मोलर नहीं होगा, इसलिए 2 हो गए। 2 को 4 से मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हाफ जो की बात करें, हाफ इधर की हाफ, इधर की हाफ, इधर की हाफ, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने आ गए, 20। फिर माउथ के अंदर किसके बारे में दिया गया है, टंग के बारे में। तो टंग क्या है, एक प्रकार की फ्रीली मूवेबल मस्कुलर, एक आपका मस्कुलर ऑर्गन है। कौन सा, फ्रीली मूवेबल मस्कुलर, आसानी से इधर उधर मुंह के अंदर घूम सकती है, इसलिए इसे क्या होंगे, फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन बोलेंगे। ये नीचे से एक पार्ट से जुड़ी होती है, यहाँ से एक पार्ट से जुड़ी होती है, जिसे क्या कहेंगे, फ्रेनुलम कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, फ्रेनुलम कहते हैं। तो अटैच टू द फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी बाय फ्रेनुलम से जुड़ी होती है। अब आपकी जो टंग होती है उसके ऊपर स्मॉल प्रोजेक्शन होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, पेपिला कहते हैं। अपर सरफेस हैज़ प्रोजेक्शन कॉल्ड पेपिला, जिन्हें क्या कहेंगे, पेपिला कहेंगे। इनके ऊपर क्या होते हैं, टेस्ट बर्ड्स होते हैं। इनके ऊपर क्या होते हैं, टेस्ट बर्ड्स होते हैं। ये देखिए आपको दिख नहीं है ना, मैं बता दूं, अपर सरफेस हैज़ प्रोजेक्शन कॉल्ड पेपिला। अपर सरफेस पर प्रोजेक्शन होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, अपर सरफेस पर प्रोजेक्शन होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, पेपिला कहा जाता है। और प्रत्येक पेपिला जो जिनके पास क्या होते हैं, टेस्ट बर्ड्स होते हैं, जो स्वाद कलिकाएँ होती है, जो में कुछ भी खाते हैं, तीखा खाते हैं, मीठा खाते हैं, उसका ज्ञान करवाती है, ठीक है। तो आज अपन इस कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल के अंदर अपन ने माउथ पढ़ लिया। माउथ के अंदर किस किस के बारे में दिया गया था, टीथ और टंग के बारे में दिया गया था। अब पढ़ेंगे अपन फेरिंग्स के बाद ईसोफेगस के बाद स्टोमक पढ़ेंगे, स्टोमक के बाद ड्यूडेनम। अब ये ड्यूडेनम, ज्यूजेनम और इलियम, ये कौन सी, स्मॉल इंटेस्टाइन, के पार्ट हो गए। और ये सिकम, कोलोन और रेक्टम, ये कौन से, लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट हो गए।
लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट हो गए, फिर अनस पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपकी कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल को अपन पढ़ेंगे, जो कहाँ से कहाँ तक, माउथ टू अनस तक होती है, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी होती है, 6 to 9 मीटर देखी थी अपन ने। अब बात करते हैं फेरिंग्स की। तो फेरिंग्स के बारे में एनसीईआरटी में सिर्फ इतना ही दिया गया है कि फेरिंग्स क्या होता है, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। फूड एंड एयर के लिए कॉमन पैसेज होता है, ठीक है। अब इसके अंदर फेरिंग्स के अंदर क्या पाया जाता है, एक तो यहाँ से आपकी एयर पाइप स्टार्ट हो गई। अब एयर पाइप यहाँ से स्टार्ट हो गई, तो एयर पाइप की ओपनिंग को तो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, एयर पाइप की ओपनिंग को, एयर पाइप की ओपनिंग को ग्लोटिस कहते हैं। और फूड पाइप की ओपनिंग को क्या कहते हैं, गलेट कहते हैं। फूड पाइप की ओपनिंग को गलेट कहते हैं। अब यहाँ पर एक फ्लैप नुमा स्ट्रक्चर होती है, इसे क्या कहते हैं, एपिग्लोटिस कहते हैं। अब ये एपिग्लोटिस आप जैसे ही खाना निगलते हो, अब निगलते निगलते वो एपिग्लोटिस क्या करता है, खाने को श्वास नली में जाने से रोकता है, ट्रेकिया के अंदर जाने से रोकता है। मतलब ईसोफेगस और ट्रेकिया के गार्ड की तरह काम करता है, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, एपिग्लोटिस। इसे क्या कहते हैं, एपिग्लोटिस कहते हैं, ठीक है। ये एपिग्लोटिस हो गया, ये फूड एंड एयर के लिए गार्ड की तरह काम करता है। जो अपन खाना खाते हैं उसको फूड पाइप के अंदर जाने देता है, एयर पाइप के अंदर जाने से रोकता है, ठीक है। फेरिंग्स क्या काम करता है, डीग्लूटेशन ऑफ द फूड को निगलने में सहायक होता है, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होता है, डीग्लूटेशन ऑफ द फूड को निगलने में सहायक होता है। मैं बता, ये देखिए फेरिंग्स, इट इज़ ए कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर और फूड के लिए कॉमन पैसेज की तरह कार्य करता है। डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, 3 पार्ट के अंदर इसको डिवाइड किया गया है। नेजोफेरिंग्स, इसके अंदर कौन होता है, एयर भरी होती है। ओरोफेरिंग्स एयर प्लस फूड पार्ट होता है। लेरिंगोफेरिंग्स वो मैंने बताया था ना आपको कि एयर पाइप की ओपनिंग को क्या कहते हैं, ग्लोटिस कहते हैं। फूड पाइप की ओपनिंग को गलेट कहते हैं। और वहाँ पर एक फ्लैपनुमा स्ट्रक्चर पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं, एपिग्लोटिस कहते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है, फेरिंग्स का फंक्शन क्या होता है, डीग्लूटेशन ऑफ द फूड को निगलने में, सोलोविंग ऑफ द फूड को निगलने में सहायक होता है, ठीक है। इसके बाद अपन पढ़ेंगे ईसोफेगस को क्या कहते हैं, फूड पाइप भी कहते हैं, ठीक है। ईसोफेगस को क्या कहा जाता है, फूड पाइप कहा जाता है। ईसोफेगस आपकी, इसकी लेंथ कितनी होगी, 22 से 25 सेंटीमीटर लेंथ हो गई। मसल्स ऑफ द ईसोफेगस, अब ईसोफेगस की मसल्स किस किस से मिलकर बनी होती है, ईसोफेगस की सुपीरियर 1/3 पार्ट, ऊपरी 1/3 भाग तो किसका बना होता है, ऊपरी 1/3 भाग आपका बना होता है स्केलेटल मसल्स का। इंफीरियर 2/3 पार्ट, नीचे का 2/3 भाग किसका बना होता है, स्मूथ मसल्स का बना होता है, ठीक है। ये देखो यहाँ से, ये आपकी ईसोफेगस, ये यहाँ का, यहाँ तक आपका फेरिंग्स हो गया। फेरिंग्स के बाद में यहाँ से, इस फेरिंग्स से लेकर स्टोमक तक, ये क्या होगी आपकी, ईसोफेगस होगी, ठीक है। ये ईसोफेगस, इन ईसोफेगस डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन बोथ आर एब्सेंट। ईसोफेगस के अंदर ना तो डाइजेशन होता है और ना ही एब्जॉर्प्शन होता है, दोनों एब्सेंट होते हैं। ओनली ईसोफेगस के अंदर पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती है। जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्या होती है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट की वजह से अपन जो भोजन होता है, यहाँ से पेरिस्टालसिस मूवमेंट यानी कॉन्ट्रैक्शन होता है। कॉन्ट्रैक्शन के आधार पर फूड यहाँ पर आता है स्टोमक के अंदर, ठीक है। अपर ईसोफेगस सिरोसा इज एब्सेंट, सिरोसा एब्सेंट होती है ईसोफेगस के अंदर। कंप्लीट गट के अंदर 4 लेयर होती है, आगे पढ़ेंगे अपन। 4 लेयर होती है, कौन कौन सी, देखो अंदर ही अंदर से देखें तो अंदर ही अंदर पाई जाती है सबसे अंदर ही अंदर म्यूकोसा पाई जाती है। म्यूकोसा के बाद में सब म्यूकोसा के बाद में मैं आपको बता दूं, अंदर ही अंदर पाई जाती है सिरोसा म्यूकोसा, फिर उसके बाहर पाई जाती है सब म्यूकोसा, उसके बाहर पाई जाती है मस्क्यूलरिस एक्सटर्ना, उसके बाद सबसे आउटर लेयर कौन सी होती है, सिरोसा सबसे आउटर लेयर कौन सी होती है, सिरोसा होती है, ठीक है। इन अपर ईसोफेगस, अब देखो ये अपर ईसोफेगस है। लोअर ईसोफेगस के अंदर तो क्या पाई जाती है, सिरोसा पाई जाती है। बट अपर ईसोफेगस के अंदर वाइट फाइब्रस ट्यूनिका एडवेंटिशिया पाई जाती है। डायफ्राम के ऊपर क्या पाई जाती है, ट्यूनिका एडवेंटिशिया पाई जाती है, किसकी जगह, सिरोसा की जगह, ठीक है। अब इसके बाद में क्या पढ़ेंगे अपन, स्टोमच पढ़ेंगे, ठीक है। ये आ गया आपका स्टोमक वाला पार्ट। ये स्टोमक डायफ्राम से स्टार्ट होता है। ईसोफेगस कहाँ पर आकर खुलती है, डायफ्राम इसके स्टोमक के अंदर आकर खुलती है। स्टोमक के और ईसोफेगस के बीच में एक स्पिंक्टर पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, गैस्ट्रो ईसोफेगल स्पिंक्टर। स्टोमक को क्या कहते हैं, गैस्ट्रो कहते हैं, और ये ईसोफेगस तो गैस्ट्रो ईसोफेगल स्पिंक्टर, यहाँ पर स्पिंक्टर पाया जाता है, गैस्ट्रो ईसोफेगल स्पिंक्टर होता है, ठीक है। अब ये आमाशय को, आपके आमाशय यानी स्टोमक को 4 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट पार्ट कौन सा होता है, ऊपर वाला पार्ट फंडिस पार्ट, नीचे कार्डिक पार्ट, बॉडी और पाइलोरिक। अब फंडिस वाला पार्ट ऊपर का होता है। अब आपको क्वेश्चन पूछ ले, ऊपर का आपको फंडिस भाग देख लिया आपने, पढ़ लिया, लेकिन कन्फ्यूजन कहाँ होता है, क्वेश्चन आ गया आपके कि ईसोफेगस की ओपनिंग स्टोमक के किस पार्ट में होती है। तो ऊपर बहुत सारे, तो ऊपर को देख के किस में करके आएंगे, फंडिस में, लेकिन ऐसा नहीं है, फंडिस में नहीं होगी, किस में होगी, आपके कार्डिक पार्ट में। तो फंडिस वाला पार्ट तो कौन सा हो गया, सबसे पहले फंडिस वाला पार्ट ऊपर का हो गया। देखिए सबसे पहले अपन स्टोमक की पोजीशन देखते हैं।
स्टोमक की पोजीशन कहाँ होती है? अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। ये आपकी एब्डोमिनल डायफ्राम के नीचे एब्डोमिनल कैविटी है। डायफ्राम के नीचे क्या है? एब्डोमिनल कैविटी। अपर डायफ्राम, अब यहाँ से एब्डोमिनल कैविटी स्टार्ट हो गई, ये डायफ्राम हो गया। डायफ्राम के जस्ट नीचे से एब्डोमिनल कैविटी स्टार्ट हो गई। ये कौन सा पार्ट है? लेफ्ट पार्ट है। तो अपर लेफ्ट पार्ट, ऊपरी लेफ्ट पार्ट में क्या पाया जाता है? लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी के ऊपरी बाएं भाग में पाई जाती है ना, लेफ्ट पार्ट में पाई जाती है। यहाँ पर फूड स्टोर होता है 4 से 5 घंटे के लिए। 4 से 5 घंटे के लिए यहाँ पर फूड स्टोर होता है, ठीक है। स्टोमक के 4 भाग होते हैं, देख लिया अपने, फंडिस, कार्डिक, बॉडी और पाइलोरिक। फंडिस, कार्डिक, बॉडी और पाइलोरिक, ठीक है। फंडिस भाग ऊपर का होता है। कार्डिक भाग जिसमें ईसोफेगस ओपन होती है। बॉडी इस कार्डिक और पाइलोरिक के बीच में होती है। और पाइलोरिक पार्ट कौन सा होता है? क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि स्टोमक का कौन सा भाग ड्यूडेनम से जुड़ा होता है? किससे? ड्यूडेनम से जुड़ा होता है। ड्यूडेनम से स्फिंक्टर, इसका स्टोमक का कौन सा भाग जुड़ा होता है? पाइलोरिक भाग, ठीक है। कंफ्यूज मत होना। अब उसके बाद में क्या आ गई? ड्यूडेनम आपकी। ड्यूडेनम आ गई, सी शेप्ड ड्यूडेनम। ड्यूडेनम क्या है? छोटी आंत का स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। पहला सबसे फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे पहला पार्ट कौन सा होता है? ड्यूडेनम। ड्यूडेनम कैसा होता है? सी शेप्ड होता है, लिखा हुआ है, देख लो, सी शेप्ड होता है। इस प्रेजेंट हेपेटोपेनक्रियाटिक ओपनिंग। यहाँ पर ड्यूडेनम के अंदर क्या पाई जाती है? हेपेटोपेनक्रियाटिक ओपनिंग पाई जाती है। हेपेटोपेनक्रियाटिक ओपनिंग कौन सी होती है? एक तो गोल ब्लेडर से जो डक्ट आएगी उसे सिस्टिक डक्ट कहेंगे। अब यहाँ से कुछ डक्ट आती है, वो अपन कहाँ पढ़ेंगे? लीवर के अंदर पढ़ेंगे। आप नॉर्मल मान लो कि पेनक्रियाज से आने वाली डक्ट को क्या कहते हैं? पेनक्रियाटिक डक्ट कहते हैं। और लीवर से आने वाली डक्ट को, लीवर से और गोल ब्लेडर से आने वाली डक्ट मिलकर कॉमन बाइल डक्ट बनाती है, जिसे क्या कहते हैं? हिपेटिक डक्ट कहते हैं। और हिपेटिक डक्ट और पेनक्रियाटिक डक्ट मिलकर क्या बनाती है? हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट, जो कहाँ ओपन होती है? ड्यूडेनम के अंदर ओपन होती है। इसलिए लिखा हुआ है कि प्रेजेंट हिपेटो पेनक्रियाटिक ओपनिंग, कि ड्यूडेनम के अंदर क्या होता है? हिपेटो पेनक्रियाटिक ओपनिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है। ब्रूनर ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द सब म्यूकोसा। अब ड्यूडेनम की जो सब म्यूकोसा होती है ना, मैंने आपको लेयर्स बताई थी। अब देखो, ये लेयर्स बताई थी, लेयर्स बताई थी आपको मैंने, है ना। ये तो इनर हो गई। इनर के बाद में सब म्यूकोसा। अब इस सब म्यूकोसा की जो ड्यूडेनम की सब म्यूकोसा होती है, ड्यूडेनम की सब म्यूकोसा में क्या पाई जाती है? ब्रूनर ग्लैंड्स पाई जाती है। ड्यूडेनम की सब म्यूकोसा में क्या पाई जाती है? ब्रूनर ग्लैंड्स पाई जाती है, ठीक है। ब्रूनर ग्लैंड्स पाई जाती है सब म्यूकोसा में, ओनली ऑन ड्यूडेनम की सब म्यूकोसा में पाई जाती है। ये ड्यूडेनम को डिफरेंट करने, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, तो ड्यूडेनम को डिफरेंट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि ड्यूडेनम और स्मॉल इंटेस्टाइन के दूसरे पार्ट से, किससे? ज्यूजेनम और इलियम से। ज्यूजेनम और इलियम से किस प्रकार डिफरेंट है? तो ये इस प्रकार डिफरेंट है कि इसके अंदर ब्रूनर ग्लैंड्स की पाई, इसकी सब म्यूकोसा में ब्रूनर ग्लैंड्स पाई जाती है, और इन दोनों की सब म्यूकोसा में ब्रूनर ग्लैंड्स नहीं पाई जाती है। ज्यूजेनम की बात करें तो ज्यूजेनम कोइल्ड पार्ट होता है, किसका? ड्यूडेनम और इलियम के बीच में पाया जाता है, कोइल्ड पार्ट होता है ये, ठीक है। फिर आगे इलियम। इलियम, ये ड्यूडेनम, ज्यूजेनम और इलियम किसका पार्ट है? स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, ठीक है। अब ये इलियम ओपन इनटू द सीकम। अब ये इलियम हो गई ना आपकी, ये इलियम कहाँ ओपन होती है? ये सीकम के अंदर ओपन होती है। ये सीकम, ये हो गया आपका सीकम। अब ये सीकम किसका पार्ट है? ओपन इनटू द सीकम। सीकम किसका पार्ट है? बड़ी आंत का, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। इलियोसिकल वाल्व किसके थ्रू खुलती है? इलियोसिकल वाल्व। ये यहाँ पर आपका एक वाल्व पाया जाता है, इसे क्या कहते हैं? इलियम और सीकम। किस में खुलती है? इलियम और सीकम के बीच में पाया जाने वाला वाल्व कौन सा होता है? इलियोसिकल वाल्व होता है, ठीक है। इलियोसिकल वाल्व होता है। अब इलियम को भी तो डिफरेंट करने के लिए कुछ ना कुछ इसके पास कैरेक्टर होगा, तो इलियम को किस प्रकार डिफरेंट करेंगे? इसके पास क्या होता है? लिम्फोइड ऑर्गन ऑफ पेयर पैचेस इन म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा ऑफ इलियम। इलियम की जो म्यूकोसा और सब म्यूकोसा होती है उसमें क्या पाया जाता है? लिम्फोइड ऑर्गन पाया जाता है। कौन सा? पेयर पैचेस आर प्रेजेंट इन द म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा ऑफ इलियम, जो कैसा होता है? लिम्फोइड ऑर्गन होता है, ठीक है। ड्यूडेनम किस प्रकार डिफरेंट है? ड्यूडेनम के अंदर क्या पाई जाती है? ड्यूडेनम की सब म्यूकोसा के अंदर, सब म्यूकोसा में क्या पाई जाती है? ब्रूनर ग्लैंड्स पाई जाती है। और इलियम की म्यूकोसा और सब म्यूकोसा में क्या पाई जाती है? पेयर पैचेस पाई जाती है, जो क्या होते हैं? लिम्फोइड ऑर्गन होते हैं। आपकी इलियम सीकम के अंदर किसके थ्रू खुलती है? इलियोसिकल वाल्व के थ्रू खुलती है। अब इसके बाद में क्या पढ़ेंगे अपन? सीकम पढ़ेंगे, बड़ी आंत। अब यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट हो गई। अब यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट हो गई, तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे उसके अंदर? लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे फर्स्ट पार्ट कौन सा होता है? सीकम। सीकम क्या होता है? एक ब्लाइंड सेक होता है। ब्लाइंड सेक क्या होता है? जो नीचे से तो बंद हो और ऊपर से ओपन हो, एक बेग लाइक स्ट्रक्चर होती है ब्लाइंड सेक अंधनाल है, ये एक प्रकार की अंधनाल ब्लाइंड सेक होता है। होस्ट ऑफ सिम्बा, यहाँ पर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, जो किसमें? आपके विटामिन के और विटामिन B12 आदि के फॉर सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। होस्ट ऑफ सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर सिंथेसिस ऑफ विटामिन B12 एंड विटामिन के, ठीक है। मेंटेन लोकल इम्यूनिटी, ये विटामिन B12 और विटामिन के सिंथेसिस करके क्या करते हैं? हमारी लोकल इम्यूनिटी को मेंटेन करते हैं। उसके बाद बड़ी आंत का दूसरा पार्ट कोलोन को 4 भागों में
पुरानी एनसीईआरटी के अनुसार 3 भागों में डिवाइड किया गया था और नई एनसीईआरटी के अनुसार 4 भागों में डिवाइड किया गया है। अब नई एनसीईआरटी के अनुसार 4 भाग कौन कौन से होते हैं? ये आपकी असेंडिंग कॉलोन हो गई, ये ट्रांसवर्स कॉलोन, ये आ गई एसी असेंडिंग कॉलोन, टीसी ट्रांसवर्स कॉलोन और डीसी असेंडिंग कॉलोन, ट्रांसवर्स कॉलोन और डिसेंडिंग कॉलोन। अब नई एनसीईआरटी के अंदर ये जोड़ दिया गया है सिग्मोइड कॉलोन। अब ये सिग्मोइड कॉलोन को एक्स्ट्रा से जोड़ दिया गया है, पुरानी एनसीईआरटी में नहीं था ये। पुरानी एनसीईआरटी में असेंडिंग कॉलोन, ट्रांसवर्स कॉलोन और डिसेंडिंग कॉलोन बस यही थे। अब इसके बाद ये किस में ओपन है? सिग्मोइड के बाद ये किस में ओपन होगी? रेक्टम के अंदर। अब देखिए कॉलोन होता है ना, कॉलोन। अब इसको देख अपन ऐसे देखो इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं, ये आपका हो गया सीकम, ये आपका सीकम हो गया, इसके अंदर सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। सीकम हो गया, ब्लेंड सेक है ये। सीकम के बाद अब मैंने आपको ये बताना भूल गया मैं कि सीकम के पास में सीकम से जुड़ी हुई एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसे क्या कहते हैं? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। ये क्या है? वेस्टिजियल लिम्फोइड ऑर्गन है। क्या होता है? वेस्टिजियल लिम्फोइड ऑर्गन होता है। आगे देखते हैं। अब सीकम के बाद क्या था? कॉलोन। कॉलोन को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? पुरानी एनसीईआरटी के अनुसार 3 भाग है इसके, नई एनसीईआरटी के अनुसार 4 भाग हैं। कौन कौन से? असेंडिंग कॉलोन, ट्रांसवर्स कॉलोन, डिसेंडिंग कॉलोन और ये सिग्मोइड। ये सिग्मोइड किस में? रेक्टम के अंदर, रेक्टम के आगे एनल कैनाल, एनल कैनाल के बाद एनएस के अंदर जाएगा। ठीक है, एनल कैनाल के बाद एनएस के अंदर जाएगा। अब इसके अंदर कॉलोन के अंदर 3 स्मूथ मसल्स होती है। कॉलोन के अंदर क्या पाई जाती है? स्मूथ मसल्स होती है। 2 प्रकार की स्मूथ मसल्स होती है। एक तो 3 तो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होती है। ये आपकी 3 लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हो गई, 3 लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हो गई और और ये सर्कुलर मसल्स हो गई। मैं आपको बता दूं कॉलोन के प्रत्येक चैम्बर को क्या कहते हैं? जैसे ये एक चैम्बर हो गया, ये एक चैम्बर है, ये एक चैम्बर हो गया। अब एक चैम्बर को क्या कहते हैं? होस्ट्रा। एक चैम्बर को होस्ट्रा कहते हैं। अब प्रत्येक होस्ट्रा के बीच में सर्कुलर मसल्स पाई जाती है। ये 3 लॉन्गिट्यूडनल मसल्स और सर्कुलर मसल्स किस में सहायक होती है? जो अपना फीकल डिस्चार्ज होता है ना, फीकल डिस्चार्ज अनडाइजेस्टेड फूड, उसको आगे किस में? रेक्टम तक पहुंचाने में सहायक होती है। ठीक है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट के द्वारा, कॉन्ट्रैक्शन करके। ठीक है, अब इसके बाद में ये कॉलोन हो गया आपकी असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग और सिग्मोइड। इसके बाद सिग्मोइड के बाद रेक्टम पढ़ेंगे। रेक्टम के बाद रेक्टम के अंदर क्या होता है? रेक्टम देखते हैं इसको। रेक्टम के अंदर जो भी आपका अनडाइजेस्टेड फूड होता है ना, रेक्टम के अंदर जो भी आपका अनडाइजेस्टेड फूड होता है, वो कहाँ पर होता है? रेक्टम के अंदर आके स्टोर होता है। रेक्टम के अंदर आकर स्टोर होता है कुछ समय के लिए, और फिर अनल कैनाल के थ्रू अनल कैनाल से होते हुए अनस के थ्रू उसको बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, ये आपकी अनल कैनाल हो गई, ये यहाँ से यहाँ तक ये आपकी अनल कैनाल हो गई। मैं बता दूँ, ये देखो ये आपकी एनल कैनाल हो गई। ये एनल कैनाल के अंदर भी 2 प्रकार के स्पिंक्टर पाए जाते हैं, एक तो आउटर स्पिंक्टर और एक इनर स्पिंक्टर। आउटर स्पिंक्टर होता है वो वॉलंटियर होता है, वो अपने कंट्रोल में होता है, बिल्कुल अपने कंट्रोल के अंदर होता है। और इनर स्पिंक्टर होता है वो अपने कंट्रोल में नहीं होता है, इनवॉलंटियर स्पिंक्टर होता है। इनवॉलंटियर स्पिंक्टर का मतलब पता है, ये अपने कंट्रोल में नहीं होता है। ठीक है, तो अपन ने पूरी एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट कर ली है। अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे लेयर्स ऑफ द गट के लेयर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखो गट की लेयर के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपके स्टोमक के अंदर तो अलग लेयर होती है और गट के अंदर अलग लेयर होती है। ठीक है, स्टोमक के अंदर एक लेयर एक्स्ट्रा होती है जिसे ओब्लिक लेयर कहते हैं। ठीक है, ओब्लिक लेयर कहते हैं, वो किस में होती है? मस्कुलरिस एक्सटर्ना के अंदर होती है। ठीक है, जैसे देखते हैं अपन, जैसे आपकी लेयर ऑफ गट की लेयर की बात करें तो गट की लेयर में कौन कौन सी लेयर होती है? अंदर की मैंने बताया था आपको, अंदर की कौन सी होती है? म्यूकोसा। उसके बाहर कौन सी होती है? सब म्यूकोसा। उसके बाहर कौन सी होती है? मस्कुलरिस एक्सटर्ना होती है। मस्कुलरिस एक्सटर्ना को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। मस्कुलरिस एक्सटर्ना को अंदर वाली सर्कुलर होती है, बाहर वाली लॉन्गिट्यूडनल होती है। ठीक है, इनर सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडनल। फिर सबसे बाहर वाली को क्या कहते हैं? सिरोसा कहते हैं। अब सबसे आउटर लेयर कौन सी है? सिरोसा। किसकी बनी होती है? सिरोसा आउटर लेयर होती है, किसकी बनी होती है? लूज कनेक्टिव टिश्यू। अब इसके आउटर सिरोसा के भी 2 पार्ट होते हैं, आउटर और इनर। अब आउटर सिरोसा का आउटर पार्ट देखो यहाँ पर, ये छोटे यहाँ पर ये आउटर पार्ट, ये तो किसका बना होता है? लूज कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। और सिरोसा का इनर पार्ट होता है, वो किसका बना होता है? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू, जिसे क्या कहते हैं? मेसोथेलियम भी बोल देते हैं अपन। ठीक है, मेसोथेलियम भी बोल देते हैं। अब इसके बाद कौन सी आ गई? मस्कुलरिस एक्सटर्ना। इसके बाद मस्कुलरिस एक्सटर्ना आ गई। मस्कुलरिस एक्सटर्ना किसकी बनी होती है? स्मूथ मसल्स की बनी होती है। ठीक है, मस्कुलरिस एक्सटर्ना किसकी बनी होती है? स्मूथ मसल्स की बनी होती है। फिर उसके नीचे कौन सी आ गई? सब म्यूकोसा। अपन बाहर सब म्यूकोसा आ गई। सब म्यूकोसा के अंदर
सब म्यूकोसा किसकी बनी होती है? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। सब म्यूकोसा किसकी बनी होती है? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। सब म्यूकोसा के अंदर क्या होते हैं? आपके नर्व्स होती है। सब म्यूकोसा के अंदर नर्व कंटेनिंग सब म्यूकोसा के अंदर क्या होती है? नर्व होती है, ब्लड वेसल्स होती है और माल्ट होती है। माल्ट का पूरा नाम क्या होता है? प्रेजेंट माल्ट। माल्ट का पूरा नाम म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू यहाँ पर भी प्रेजेंट होता है और म्यूकोसा के अंदर भी प्रेजेंट होता है। म्यूकोसा के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट, डबल स्टार लगा लो, ट्रिपल स्टार लगा लो, जितने चाहो उतने स्टार लगा लो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि म्यूकोसा के अंदर नर्व्स एब्सेंट होती है। म्यूकोसा के अंदर ओनली ब्लड वेसल्स होती है, माल्ट होती है। माल्ट कौन सा? म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, बट नर्व्स आर एब्सेंट। बताया था मैंने आपको कि नर्व्स यहाँ पर एब्सेंट होती है, ठीक है। और यहाँ अंदर ही अंदर क्या होती है? लेयर इसके गट की लेयर के अंदर ही अंदर क्या होती है? म्यूकोसा के पास, म्यूकोसा के अंदर गोबलेट सेल होती है जो क्या करती है? म्यूकोस का सिक्रीशन करती है, ठीक है। म्यूकोस का सिक्रीशन करके भोजन को क्या बनाती है? लुब्रिकेशन करती है, भोजन का लुब्रिकेशन करती है, ठीक है। अब ये आपके नीट के अंदर क्वेश्चन किस प्रकार आएगा? नीट के अंदर आपको क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाएगा, या तो इनका ये ऑर्डर पूछ लेगा कि आउटर टू इनर बताओ और इनर टू आउटर बताओ। तो देखो मैं आपको बता दूं, मैंने आपको बताया था अंदर ही अंदर की कौन सी हो गई? अंदर ही अंदर की म्यूकोसा हो गई। उसके बाहर कौन सी हो गई? सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा के बाद मस्कुलरिस एक्सटर्ना। मस्कुलरिस एक्सटर्ना को दो भागों में डिवाइड किया गया है। इनर पार्ट को सर्कुलरिस, सर्कुलर है। इनर पार्ट कौन सा होता है? सर्कुलर होता है, CIRCULAR। इनर पार्ट कौन सा होता है? सर्कुलर होता है। आउटर वाला पार्ट कौन सा होता है? लॉन्गिट्यूडनल होता है। आउटर पार्ट लॉन्गिट्यूडनल होता है। अब देखो अपन ने क्या पढ़ा था? सिरोसा। आपको एक तो इनका ऑर्डर पूछ सकता है, तो ऑर्डर सबसे पहले देखो, आउटर टू इनर, आउटर टू इनर याद करना है। आउटर टू इनर कैसा होता है? आउटर टू इनर होगा आपका एक तो सिरोसा, सिरोसा के बाद मस्कुलरिस, नहीं सिरोसा, नॉर्मल तरीके से पूछे तो सिरोसा, मस्कुलरिस एक्सटर्ना, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। और मस्कुलरिस एक्सटर्ना को दो भागों में डिवाइड किया गया है, लॉन्गिट्यूडनल मस्कुलरिस और सर्कुलर मस्कुलरिस। सब म्यूकोसा फिर म्यूकोसा, ठीक है। और इनर टू आउटर पूछे तो अंदर ही अंदर की म्यूकोसा, फिर सब म्यूकोसा, फिर सर्कुलर, फिर लॉन्गिट्यूडनल, फिर सिरोसा, ठीक है। इनके ऑर्डर पूछ सकता है आपको, और इनके ये भी पूछ सकता है किस किस से मिलकर बनी होती है, ठीक है। सिरोसा, सिरोसा के अंदर क्या पढ़ा था अपने? सिरोसा का आउटर पार्ट किसका बना होता है? लूज कनेक्टिव टिश्यू का। फिर उसके अंदर वाला पार्ट किसका बना था? मेसोथीलियम, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, मेसोथीलियम भी कहते हैं उसको, ठीक है। अब ये लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर किसका बना था? स्मूथ मसल्स का, स्मूथ मसल्स का बना था। सब म्यूकोसा किसका बना था? एरियोलर लूज कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर लूज कनेक्टिव टिश्यू का बना था। सब म्यूकोसा के अंदर अपन ने क्या क्या पढ़ा था? इसके अंदर क्या क्या होता है बताओ, सब याद करो। सब म्यूकोसा के अंदर होता है नर्व्स प्रेजेंट होती है, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पर माल्ट म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू भी प्रेजेंट होते हैं। फिर उसके बाद म्यूकोसा पढ़ा था। म्यूकोसा के अंदर क्या होता है? यहाँ पर नर्व्स एब्सेंट होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर नर्व्स एब्सेंट होती है। क्या पाई जाता है? यहाँ पर ब्लड वेसल्स पाई जाती है, माल्ट होता है, और बट नर्व्स एब्सेंट होती है। फिर इसके बाद अंदर क्या पढ़ा था अपने? गॉबलेट सेल पढ़ी थी। गॉबलेट सेल क्या करती है? क्या सीक्रेट करती है? म्यूकस, जो क्या करता है? फूड को लुब्रिकेशन में हेल्प करता है, ठीक है। अब मैंने बताया था ना आपको कि गट के अंदर तो अलग लेयर्स पाई जाती है और स्टोमक के अंदर एक लेयर एक्स्ट्रा होती है। वो लेयर कौन सी होती है? देखो, गट स्टोमक के अंदर लेयर्स इन स्टोमक, स्टोमक के अंदर ये लेयर होती है, अंदर ही अंदर की म्यूकोसा लेयर हो गई आपकी। यहाँ पर तो गॉबलेट सेल पाई जाती है जो म्यूकस सिक्रेट करती है, और गॉबलेट सेल म्यूकोसा के बाद क्या आता है? म्यूकोसा के बाद सब म्यूकोसा आता है। सब म्यूकोसा किसका बना होता है? सब म्यूकोसा के अंदर बताया था मैंने आपको, बताओ। देखो यहाँ पर या गई आपके म्यूकोसा, म्यूकोसा के अंदर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है, माल्ट होता है, और बट नर्व एब्सेंट होती है। और सब म्यूकोसा के अंदर नर्व्स होती है, ब्लड वेसल्स होता है, माल्ट भी होता है। यहाँ पर भी म्यूकोसा के अंदर वही प्रेजेंट होंगे, ब्लड वेसल्स होंगी, माल्ट होगा और नर्व्स एब्सेंट होगी। सब म्यूकोसा के अंदर नर्व पाई जाती है, ब्लड वेसल्स पाई जाती है, और माल्ट्स भी पाए जाते हैं। माल्ट का पूरा नाम म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, ठीक है। फिर उसके बाद अब देखो यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर अदर डक्ट के अंदर तो क्या पढ़ा था अपन ने? डक्ट क्या? गट के अंदर। अदर गट के अंदर तो क्या पढ़ा था अपन ने? अदर गट के अंदर अपन ने पढ़ा था बारी बारी की सिरोसा, फिर लॉन्गिट्यूडनल, फिर सर्कुलर, फिर सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। बट स्टोमक के अंदर एक लेयर एक्स्ट्रा पाई जाती है, ओब्लिक लेयर। किसके लिए? चर्निंग ऑफ द फूड। स्टोमक के अंदर क्या होता है? फूड की चर्निंग होती है, मैकेनिकल प्रोसेस होती है, फूड की चर्निंग होती है, ठीक है। आउटर लेयर कौन सी होती है? सिरोसा, फिर उसके बाद लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल के बाद सर्कुलर आएगी, सर्कुलर के बाद आपकी ओब्लिक आएगी। ये देखिए ओब्लिक लेयर एक्स्ट्रा आएगी, फिर उसके बाद सब म्यूकोसा, फिर म्यूकोसा। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, तो ये आज आपकी कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट हो गई है। इसके अंदर मैं आपको बताना भूल गया था कि
टीथ के अंदर रूट्स भी पूछी जाती है, टीथ के अंदर रूट भी पूछी जाती है। तो आपका इंसिजर्स की बात करें तो इंसिजर्स के दोनों दांत सिंगल रूट होते हैं, कैनाइन के भी दोनों दांत सिंगल रूट होते हैं। तो इंसिजर्स और कैनाइन के तो सिंगल रूट होती है, ऊपर और नीचे दोनों दोनों दांतों के अंदर, ऊपर जो और लोअर जो दोनों के अंदर इंसिजर्स और कैनाइन तो सिंगल रूट होते हैं। बट प्रीमोलर की अपर जो के अंदर तो डबल रूट होती है और लोअर जो के अंदर सिंगल रूट होती है। और मोलर की अपर जो में 3 रूट होती है और लोअर जो के अंदर 2 रूट होती है। ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू।